समाज विकास क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंह ने कहा कि देश के संविधान में सामाजिक समरसता और जाति विहीन समाज की स्थापना के लिए पर्याप्त प्रावधान मौजूद हैं। ऐसे में विश्वविद्यालयों में किसी भी प्रकार के भेदभावपूर्ण नियम बनाना निरर्थक है। जाति वर्ग या वर्ण के नाम पर नए नियम सामाजिक संतुलन को प्रभावित करते हैं, इसलिए सरकार को इस विधेयक पर पुनर्विचार करना चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से जुड़े नए विधेयक पर अस्थायी रोक लगाए जाने का वर्ल्ड सामाजिक संगठनों और बुद्धिजीवियों ने भी स्वागत किया है। यह बातें वह नगर के एक होटल में मंगलवार की दोपहर करीब 12 बजे पत्रकारों से बातचीत के दौरान कह रहे थे। उन्होंने कहा कि यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि शिक्षा विशेषज्ञों और शिक्षा जगत के एक बड़े वर्ग का कहना है यूजीसी से संबंधित यह नया विधेयक समाज के किसी भी वर्ग या समुदाय के विरुद्ध नहीं है, जबकि यह पूरी तरह स्पष्ट है कि ऐसे विधेयक लाने से समाज की आपसी भाईचारे की नींव कमजोर होती है। एक वर्ग दूसरे वर्ग से नफरत करने लगता है। इसलिए नहीं, हम चुनाव जीतने के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम देश को आजाद करने के लिए राजनीति करें। एक चीज को ध्यान देना, हम जीते लड़ते रहेंगे, जीते या हारें, बात वो नहीं। उसके लिए हम देश को बर्बाद कर देंगे। जीतने के लिए क्या करेंगे? हम देश को बर्बाद करेंगे। हम कोई भी कानून लेके आएंगे। हम लड़ रहे हैं इसलिए लड़े कि हमारा देश कभी भी गुलाम ना हो। तो हमारा उद्देश्य है कि हम अपने देश को आजाद करना चाहते हैं, न कि लोगों को लड़ाना चाहते हैं। तो महाभारत में जो हुआ हम वापस नहीं करना चाहते हैं कि लड़ा के लोगों ने अपने अपने कर्तव्य को पालन नहीं किया। महाभारत ये थोड़ी कहता है कि जैसा हमने किया वैसे आप भी कहो। महाभारत ये कहता है कि इतने बड़े बड़े योद्धा भगवान कृष्ण जी उसमें लगे हुए थे, फिर भी सत्यानाश हो गया। तो वो ना करो आप ना। तो हम इसलिए आए हैं। तो बाकी पार्टियों की जो आप बात कर रहे हो, सब अपनी वोट की राजनीति के लिए चुपचाप बैठे हैं, क्योंकि हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा। हम क्यों ऐसा करें? हम जब देश में जब देश की सत्ता में जब आएंगे तो अपने तरीके से काम करेंगे। जनता जो कहती है उस तरीके से काम करते हैं। तो एक तरफ दूसरी तरफ ये भी है, अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा, थोड़ा सा इसे दूसरी तरफ लेके चलते हैं, शंकराचार्य जी के साथ जो हुआ उस पर आपका क्या स्टैंड है? बिल्कुल, वो मेरा स्टैंड यही है कि मैं आपको कह दी ना, भारतीय जनता पार्टी मनमानी करती है। कुछ भी उनको इतना सब घसने की जरूरत क्या है? उनका बेइज्जत करने की जरूरत क्या थी? उनका सम्मान होना चाहिए था, उनका अपमान नहीं होना चाहिए था। अब उसके ज्यादा मैं बोलूंगा ये होगा कि मैं उनके पक्ष की बात कर रहा हूँ। जय श्री राम बोल दिया तो आप भारतीय जनता पार्टी में हो गए। जय राम जी बोलूंगा तो आप भारतीय जनता पार्टी में, राम का नाम ही ले रहा हूं ना। तो जय श्री राम किया तो आप आ जाओ भाई, हमारे में आ जाओ। ये कौन सी बात हो गई? भगवान का नाम लेना है तो इसलिए मैं साधु संत का नाम लेता हूं तो हम बीजेपी के हो गए। तो इसलिए मैं किसी की बड़ाई नहीं कर सकता। वो जो उनका स्टैंड था सही था, और जो उनके ऊपर हुआ वो गलत था। वो सरकार जिम्मेदार है, उत्तर प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है।